ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 12 मार्च 1982 के। मुरली का टाइटल है चैतन्य पुष्पों में रंग रूप खुशबू का आधार। बागवान शिव बाबा अपने चैतन्य फूलों के प्रति बोले, आज बागवान बाप अपने चैतन्य बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रहे हैं। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक बार मिलता है। ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय मिल नहीं सकती। चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो, लेकिन इस बगीचे के आगे वो बगीचे क्या अनुभव होंगे। यह हीरे तुल्य, वो कौड़ी तुल्य। ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूँ। ऐसा नशा रहता है जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं। ऐसे अपने रंग, रूप और खुशबू को जानते हो। रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे, उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। जैसे स्थूल फूलों के रंग देखते हो, भिन्न भिन्न रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेष दूर से ही आकर्षित करता है। देखते ही मुख से यह महिमा ज़रूर निकलेगी कि कितना सुंदर फूल है, और सदा दिल होगी कि देखते रहें। ऐसे ही ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ऐसे ही रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूर्त। सिर्फ रंग हो और रूप न हो तो भी आकर्षण नहीं होगी, और रंग रूप हो लेकिन खुशबू न हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है यह नकली है, यह असली है। सिर्फ रंग रूप वाले पुष्प डेकोरेशन के लिए ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे। खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। तो अपने से पूछो कि मैं कौन सा पुष्प हूँ। कहाँ भी हैं, लेकिन स्वतः सेवा होती रहती है, अर्थात रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। नज़दीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुँचती है, व दूर से ही खुशबू फैलाते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले व प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त न बने, तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। राजा की प्रजा डेकोरेशन ही है। तो अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से, यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं, राज्य अधिकारी हो व राज्य करने वालों को देखने वाले। आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। सभी के मन में रूह रूहान करने का संकल्प रहता है, तो आज रूह रूहान करने के लिए आए हैं। विशेष 2 ग्रुप है ना। बाप दादा को तो सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चे अति प्रिय हैं। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। मधुबन में आते सभी मायाजीत बनने के अनुभवी बन गए हो। वह मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में आते ही हो मायाजीत स्थिति की अनुभूति करने के लिए। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खा कर जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए। मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की। बाबा विदेशियों से तथा कर्नाटक वालों से प्रश्न पूछ रहे थे। जैसे सहज योगी बनने की विशेषता देखी, वैसे और क्या देखा। लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी स्व को प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। कर्नाटक वालों ने भी वृद्धि अच्छी की है, और विदेश में भी अच्छी वृद्धि हुई है। विदेश ने सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकले हैं। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत, उमंग, उत्साह देख हर्षित होते हैं। चाहे देश में चाहे विदेश में
सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में देख बाप खुश होते हैं। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं वह सेवा में उपस्थित हैं। देश चाहे विदेश में सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। यह ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है। माया को भी वे अच्छे लगते हैं, इसलिए मायाजीत बनना है। क्योंकि निमित्त आत्माएं होना, इसलिए विशेष अटेंशन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। नहीं तो वायुमंडल कमज़ोर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। शक्तिशाली वायुमंडल होने कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के भी विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य खुद प्रकाशमय है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता और किचड़ा भस्म करता है, तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। तो यह मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। अभी सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, स्वयं भी प्रकाश स्वरूप और औरों का भी अंधकार मिटाना है। अच्छा, मधुबन वाले भी बाप दादा को याद हैं। मधुबन निवासी भी ब्राह्मण परिवार की नज़रों में हैं। जब मधुबन की महिमा करते तो सामने मधुबन निवासी आते हैं। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है। जो मधुबन की महिमा है वह मधुबन निवासी हर एक अनुभव करते हो ना कि हमारी महिमा है। अच्छा, सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सदा रंग रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें डबल सर्विस अर्थात ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति करने चाहते हो सबसे ज़्यादा। इसके कारण तन भी लगे, मन लगे और धन भी लगे, इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन की भी मार्क्स हैं। वह मार्क्स जमा होने कारण नंबर आगे ले लेते हो। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना, तो धन की सब्जेक्ट में भी 1 का पदम मिलता है। सब तरफ से अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों न करो। बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी समय ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी समय नहीं मिलता, यह इतना बिजी हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे फ्री कर देंगी। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह ज़रूरी है, यह व्यर्थ नहीं जाता है, इसकी भी मार्क्स जमा हो रही हैं। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वह नौकरी करने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसीलिए जैसे अभी चल रहे हो उसमें भी कल्याण है। ऐसे नहीं समझो हम सरेंडर नहीं है, सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो, अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी और ही मन मत है, इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वह अगर कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है, इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें जो ज़्यादा सोचेंगे मेरा शायद पाठ नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, यह फिर व्यर्थ है। समझा। टीचर्स के प्रति, टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है। टीचर्स सदा विश्व की स्टेज पर हैं, आपका सेवा स्थान है विश्व स्टेज। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म अटेंशन से करेंगे। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना अटेंशन रहता है, अलबेला नहीं होते।
तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर 2 बहनें रहती हो, लेकिन 2 नहीं, विश्व के आगे हो। अच्छा, ओम शांति।